तो सुनिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ नारुतो और इटाची के बारे में। ये स्टोरी उस वक्त की है जब नारुतो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उसे पता चला कि उससे इटाची उचिहा से मिलना है। देखो, नारुतो हमेशा से एक डिटर्मिन्ड लड़का था। उसकी ब्लू आंखें डिटर्मिनेशन से भरी रहती थी और वो कभी हार नहीं मानता था। जब उसे पता चला कि इटाची उचिहा, जो सासुके का बड़ा भाई है, एक्चुअली एक हीरो था, ना कि विलन, तो उसकी पूरी सोच ही बदल गई। एक दिन नारुतो जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो रासेनगान प्रैक्टिस कर रहा था, अपने चक्रा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक क्रो उसके पास आई और उसके सामने एक फिगर मटेरियलाइज हुआ। वो इटाची था, लेकिन ये उसकी कॉन्शियसनेस थी जो नारुतो के अंदर सील्ड थी, सासुके की प्रोटेक्शन के लिए। इटाची सन, नारुतो शॉक्ड था देखकर। इटाची ने अपनी काम और कंपोज्ड वॉइस में कहा, नारुतो उजुमाकी, मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है। तुम सासुके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने कहा, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। सासुके तो आपको विलन समझता है, लेकिन टोबी ने मुझे सच बता दिया। आपने तो अपनी पूरी क्लैन को सिर्फ विलेज की प्रोटेक्शन के लिए सैक्रिफाइस किया था। इटाची की आंखों में एक सैडनेस थी। उसके शारिंगान एक्टिवेटेड थे, लेकिन उसमें कोई अग्रेशन नहीं थी। हाँ नारुतो, लेकिन ये सासुके को कभी नहीं पता चलना चाहिए था। वो मुझसे नफरत करके स्ट्रांग बना, यही मैं चाहता था। नारुतो गुस्से में आ गया। ये गलत है इटाची सान, सासुके को सच जानने का हक है और मैं उसे वापस लाने का प्रॉमिस किया है, इसीलिए मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। इटाची ने एक जेंटल स्माइल दी। तुम्हारी ये डिटर्मिनेशन मुझे पसंद है नारुतो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 9 टेल्स का चक्रा है, लेकिन तुम्हें अपने टैक्टिकल स्किल्स और जेंजुत्सु डिफेंस इंप्रूव करना होगा। नारुतो एक्साइटेड हो गया। सीरियसली, आप मुझे ट्रेन करेंगे? ये लिमिटेड टाइम है नारुतो, लेकिन जो भी वक्त है मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखा सकता हूँ। ट्रेनिंग शुरू हुई। इटाची ने नारुतो को समझाया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। देखो नारुतो, एक ट्रू शिनोबी को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तुम्हें अपने अपोनेंट की हर मूव प्रिडिक्ट करनी चाहिए। इटाची ने अपना शारिंगान एक्टिवेट किया और नारुतो पर मल्टीपल क्रो जेंजुत्सु यूज किया। नारुतो पहले तो फंस गया, लेकिन फिर कुरामा ने उससे हेल्प की और जेंजुत्सु ब्रेक हो गया। गुड, इटाची ने अप्रिशिएट किया, लेकिन हर बार कुरामा की हेल्प नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद से जेंजुत्सु को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। दिन भर ट्रेनिंग चली। इटाची ने नारुतो को सिखा दिया कि कैसे चक्रा फ्लो को प्रिसाइसली कंट्रोल करना है। तुम्हारा रासेनगान पावरफुल है नारुतो, लेकिन उसे और रिफाइंड बनाना होगा। पावर ही सब कुछ नहीं है, प्रिसीजन भी इम्पोर्टेंट है। नारुतो मेहनत से प्रैक्टिस करता रहा। वो बार बार फेल हो रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। ये देखकर इटाची को सासुके की याद आ गई, जब वो छोटा था और ट्रेनिंग करता था। तुम सासुके के लिए इतना क्यों कर रहे हो नारुतो? इटाची ने पूछा। नारुतो ने बिना रुके कहा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा भाई जैसा है और मैं प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। इटाची इम्प्रेस था। सासुके लकी है कि उससे तुम्हारी तरह का फ्रेंड मिला। ट्रेनिंग कंटिन्यू हुई। इटाची ने नारुतो को अपनी फाइटिंग स्टाइल भी दिखाई। देखो, मैं शारिंगान यूज करके अपोनेंट्स की मूव्स प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। तुम्हें बिना शारिंगान के ये करना सीखना होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से। नारुतो ध्यान से देख रहा था। इटाची की हर मूवमेंट कैलकुलेटेड थी, कोई एक्स्ट्रा मोशन नहीं था। एवरीथिंग वाज प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। इटाची सान, आप इतने काम कैसे रहते हैं हर सिचुएशन में? नारुतो ने क्यूरियसली पूछा। इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है नारुतो, लेकिन वो तुम्हारी वीकनेस भी है। बैलेंस बनाना सीखो। तुम सासुके से बेहतर हो इस मामले में। तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है जो सासुके में नहीं है। फिर इटाची ने नारुतो को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। नारुतो, जब तुम सासुके से लड़ो, याद रखना कि तुम्हें उसे डिफीट नहीं करना है, तुम्हें उसे सेव करना है। डिफरेंस समझो। अगर तुमने उसे एनिमी की तरह ट्रीट किया तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुमने उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया तो तुम जीत जाओगे। ये वर्ड्स नारुतो के दिल में चुभ गए। उसे समझ आ गया कि इटाची क्या कहना चाहता है। इवनिंग होने लगी। इटाची की प्रेजेंस फेड होने लगी। मेरा टाइम खत्म हो रहा है नारुतो, लेकिन याद रखना, सासुके को प्रोटेक्ट करना। वो बहुत डार्कनेस फेस करेगा। सिर्फ तुम ही हो जो उसे लाइट में वापस ला सकते हो। वेट इटाची सन,
नारुतो चिल्लाया। मैं आपसे और सीखना चाहता हूँ। इटाची स्माइल किया। तुमने ऑलरेडी वो सब सीख लिया जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। बस अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो नारुतो, यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। और हाँ, सास्के को बताना कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो समझे या ना समझे, मैं हमेशा उसका भाई रहूंगा। विद दोज वर्ड्स इटाची कंप्लीटली फेड हो गया। नारुतो वहां खड़ा रह गया। टीयर्स उसकी आंखों में थे, लेकिन डिटर्मिनेशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस दिन के बाद नारुतो ने रियलाइज किया कि इटाची ने उसे सिर्फ फाइटिंग टेक्निक्स नहीं सिखाई थी, उसने उसे लाइफ लेसन सिखाए थे। उसने सिखाया था कि ट्रू स्ट्रेंथ बॉन्ड्स में है, सैक्रिफाइस में है और अनकंडीशनल लव में है। नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग और इंटेंस कर दी। हर रासेनगन थ्रो में, हर शैडो क्लोन में उसे इटाची की टीचिंग्स याद आती थी। वो जानता था कि एक दिन उसे सास्के का सामना करना पड़ेगा और उस दिन के लिए उसे पूरा रेडी रहना था। मंथ्स लेटर जब नारुतो और सास्के फाइनली फेस टू फेस आए फाइनल बैटल में, नारुतो ने एग्जैक्टली वही किया जो इटाची ने कहा था। उसने सास्के को एनिमी नहीं, अपने ब्रदर की तरह ट्रीट किया और यही चीज थी जो फाइनली सास्के को वापस लेकर आई। नारुतो ने हमेशा अप्रिशिएट किया उस शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन को जो इटाची ने दी थी। उसने सास्के को कभी ये डिटेल से नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि इटाची सास्के को अपने ओन वे से समझना चाहता था। लेकिन नारुतो के दिल में हमेशा रिस्पेक्ट थी इटाची के लिए। ये थी नारुतो और इटाची की ट्रेनिंग स्टोरी। एक साइलेंट हीरो ने एक फ्यूचर हीरो को गाइड किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और ये बॉन्ड्स ही थे जो इवेंचुअली सास्के को भी रिडेम्पशन तक ले गए। तो देखा आपने, समटाइम्स लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टीचर्स मिलते हैं जो हमें ऐसे लेसन सिखाते हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। नारुतो और इटाची का ये कनेक्शन चाहे कितना भी छोटा रहा हो, बहुत मीनिंगफुल था नारुतो की जर्नी में। तो जब इटाची फेड हो गया था ना, नारुतो के पास एक अजीब सा फीलिंग रह गई थी। वो रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में इटाची की बातें घूम रही थी, सास्के को प्रोटेक्ट करना। अगली सुबह नारुतो ने फैसला किया कि वो इटाची के बारे में और जानना चाहता है। वो सीधा ककाशी सेंसे के पास गया। ककाशी सेंसे, मुझे इटाची उचेहा के बारे में सब कुछ जानना है, नारुतो ने सीरियसली कहा। ककाशी अपनी इचा इचा पैराडाइज बुक से नजर हटाई और नारुतो को देखा। इटाची? क्यों अचानक से ये सवाल नारुतो? क्योंकि मैं सास्के को समझना चाहता हूँ सेंसे, और इटाची उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। प्लीज मुझे बताइए। ककाशी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है नारुतो, बैठो। ककाशी ने नारुतो को पूरी कहानी सुनाई, कैसे इटाची ने अपनी पूरी क्लैन को मार दिया था विलेज के ऑर्डर्स पर, कैसे उसने सिर्फ सास्के को छोड़ा था, और कैसे वो एक डबल एजेंट था जो हमेशा कोनोहा को प्रोटेक्ट कर रहा था। इटाची ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया नारुतो, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी फैमिली, अपने भाई का प्यार, सब कुछ, ताकि विलेज सेफ रहे। ककाशी ने एक्सप्लेन किया। नारुतो की फिस्ट्स टाइट हो गई। ये इतना अनफेयर है सेंसे, इटाची को हीरो होना चाहिए था, विलन नहीं। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती नारुतो। इटाची ने जो चॉइस ली वो बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन उसने ग्रेटर गुड के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी। उस दिन से नारुतो की ट्रेनिंग का एक नया पर्पस बन गया। वो इटाची की सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। वो सास्के को वापस लाने के लिए और डिटर्मिन्ड हो गया। नारुतो ने यामाटो कैप्टन के साथ वुड स्टाइल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। उसने अपने विंड स्टाइल चक्र नेचर को मास्टर करना शुरू किया। हर टेक्निक, हर जुत्सु, सब में वो इटाची की टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करता था। प्रिसिजन ओवर पावर, वो खुद को रिमाइंड करता रहता था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान जब नारुतो अपनी शैडो क्लोन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उसे एक विजन आया। इटाची फिर से उसके सामने आए, लेकिन इस बार डिफरेंट फॉर्म में। नारुतो, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है, इटाची ने कहा। इटाची सान, आप फिर से? नारुतो एक्साइटेड हो गया। मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूँ। ये टेक्निक तुम्हें सास्के के अगेंस्ट जरूर हेल्प करेगी। इटाची ने नारुतो को जेनजुत्सु डिटेक्शन का एक एडवांस्ड मेथड सिखाया। देखो नारुतो, सास्के शारिंगान यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट। तुम्हें हर मोमेंट अलर्ट रहना होगा। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हुए, वो तुम्हें अपने जेनजुत्सु में फंसा लेगा। नारुतो ने पूरी कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस की। इटाची डिफरेंट टाइप्स के जेनजुत्सु यूज कर रहे थे और नारुतो को उन्हें डिटेक्ट करके ब्रेक करना था बिना कुरामा की हेल्प के। चक्र फ्लो को महसूस करो नारुतो। जब भी कोई जेनजुत्सु कास्ट होता है, चक्र में एक स्लाइट डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को पकड़ो।
घंटों तक प्रैक्टिस चली। नारुतो बार बार फेल हो रहा था, एग्जॉस्टेड हो रहा था, लेकिन रुका नहीं। गुड नारुतो, तुम्हारी विल पावर तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसे कभी मत खोना, इटाची ने इनकरेज किया। फिर इटाची ने एक शॉकिंग बात कही, नारुतो मैं चाहता हूँ कि तुम सास्के को मेरे ट्रूथ के बारे में बताओ। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि। मैं गलत था नारुतो, सास्के को सच जानने का हक है, वो डिजर्व करता है ट्रूथ, और वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनेगा, मेरी नहीं। नारुतो समझ गया कि इटाची कितना ट्रस्ट कर रहे हैं उससे। मैं ट्राई करूंगा इटाची सान, लेकिन सास्के अभी बहुत डार्कनेस में है, वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। तुम उसे समझा पाओगे नारुतो, तुम्हारे अंदर वो लाइट है जो सास्के को जरूरत है, बस अपने बॉन्ड्स पे विश्वास रखो। ट्रेनिंग का आखिरी सेशन बहुत इंटेंस था। इटाची ने नारुतो को अपनी सिग्नेचर मूव सुकुयोमी के बारे में समझाया। मैं तुम्हें ये जुत्सु नहीं सिखा सकता क्योंकि इसके लिए मंगेक्यो शारिंगान चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि इससे कैसे काउंटर करें। इटाची ने एक्सप्लेन किया कि सुकुयोमी एक टाइम स्पेस जेंजुत्सु है जिसमें विक्टिम का परसेप्शन ऑफ टाइम कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर सास्के कभी तुम पे सुकुयोमी या कोई ऐसा पावरफुल जेंजुत्सु यूज करे तो तुम्हें अपने चक्र को कंप्लीटली डिस्टर्ब करना होगा। पेन फील करो, रियल पेन, ये तुम्हें जेंजुत्सु से बाहर निकाल सकता है। नारुतो ने हर वर्ड को ध्यान से सुना और याद किया। इटाची सान, एक बात बताइए, अगर आपके पास चॉइस होती तो आप क्या करते? क्लैन चूज करते या विलेज? इटाची चुप हो गया, फिर बोला, नारुतो, ये सवाल का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम और सास्के कभी इस सिचुएशन में ना आओ, लेकिन अगर आओगे तो याद रखना, जो डिसीजन भी लो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिग्रेट में मत जीना। ये वर्ड्स बहुत प्रोफाउंड थे। नारुतो को समझ आ गया कि इटाची अपने डिसीजंस के साथ पीस में नहीं था, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट करता था। नारुतो, मेरा टाइम आ गया है, ये शायद आखिरी बार है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं इटाची सान, प्लीज और सिखाइए। तुमने सब सीख लिया जो तुम्हें चाहिए था, अब बस प्रैक्टिस की जरूरत है। और हाँ, सास्के को कहना कि मैं हमेशा उससे प्यार करता था, वो समझे या ना समझे, लेकिन ये सच है। इटाची कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। नारुतो वहां अकेला खड़ा था, टीयर्स फ्लोइंग डाउन हिज फेस। मैं प्रॉमिस करता हूँ इटाची सान, मैं सास्के को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी आगे की स्टोरी। नारुतो ने जो ट्रेनिंग ली थी इटाची से, वो उसकी जर्नी में बहुत काम आई। और जब फाइनली नारुतो और सास्के का कॉन्फ्रंटेशन हुआ, तब नारुतो एग्जैक्टली वो कर पाया जो इटाची चाहता था। तो जब नारुतो ने इटाची से जो कुछ भी सीखा था ना, वो सब उसे टेस्ट होने वाला था, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया जब नारुतो और सास्के फेस टू फेस आए, वैली ऑफ द एंड में। सास्के के आईज में सिर्फ हेट्रेड थी, उसकी इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट थी और वो पूरी तरह से डार्कनेस में चला गया था। उसने पूरी कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया था। सास्के रुक जा, नारुतो चिल्लाया। नारुतो, तुम समझोगे नहीं, ये विलेज, ये सिस्टम, सब कुछ करप्ट है। इताची को सैक्रिफाइस होना पड़ा क्योंकि इस विलेज के लीडर्स की वजह से। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। नारुतो ने डीपली सांस ली। ये वो मोमेंट था, वो सास्के को इताची के ट्रूथ के बारे में बताने वाला था। सास्के, मैं इताची से मिला था। सास्के शॉक में लुक गया। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ, इताची ने मुझे ट्रेन किया था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सास्के गुस्से में आ गया। झूठ, इताची मर चुका है, तुम बस मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो। नहीं सास्के, सुन मेरी बात। इताची ने अपनी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर सील की थी। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करता था। उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। चुप, सास्के ने चिदोरी चार्ज किया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। लेकिन नारुतो हार नहीं माना। बैटल शुरू हो गई। दोनों ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स यूज की। नारुतो का रासेनगान और सास्के का चिदोरी कोलाइड हुए। एक्सप्लोजन्स हो रही थी, चक्रा एवरीवेयर था। बैटल के बीच में जब दोनों थक गए थे, नारुतो ने फिर ट्राई किया। सास्के, इताची ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बताऊं, वो हमेशा तुम्हारे भाई था। उसने तुम्हें कभी बिट्रे नहीं किया। वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। प्रोटेक्ट? उसने मेरी फैमिली को मार डाला नारुतो, मेरे माँ बाप को, क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिले थे सास्के। विलेज लीडर्स ने उसे फोर्स किया। उचिहा क्लैन कू प्लान कर रहा था। अगर वो नहीं करता तो पूरी विलेज डिस्ट्रॉय हो जाती,
इंक्लूडिंग यू। सास्के के हाथ कांपने लगे। तुम गलत बोल रहे हो। नहीं सास्के, मैं सच बोल रहा हूँ। इताची ने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी खुशी, तुम्हारा प्यार, सब कुछ, ताकि तुम सेफ रहो, ताकि तुम एक हीरो बन सको विलेज में। टीयर्स सास्के की आंखों में आ गए, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था। नारुतो कंटिन्यू किया। इताची ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं। उसने कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें डार्कनेस से बाहर ला सकता हूं, और ये भी कहा था कि वो हमेशा तुमसे प्यार करता था। इनफ! सास्के ने अपना सुसानो एक्टिवेट कर दिया। नारुतो ने भी अपनी नाइन टेल्स मोड एक्टिवेट किया। दोनों की फाइनल क्लैश होने वाली थी। सास्के, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन। इताची ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, ना सिर्फ फाइटिंग की बल्कि लाइफ की। उसने मुझे सिखाया कि बॉन्ड्स ही असली स्ट्रेंथ है। उसने मुझे सिखाया कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। नारुतो के वर्ड्स सास्के के दिल में चुभ रहे थे। उसने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी, नारुतो ने कंटिन्यू किया। प्रिसिजन ओवर पावर, कंट्रोल ओवर केओस, और सबसे इंपॉर्टेंट, लव ओवर हेट। बैटल इंटेंस हो गई, लेकिन इस बार नारुतो एग्जैक्टली वो कर रहा था जो इताची ने सिखाया था। वो सासुके को डिफीट नहीं कर रहा था, वो उसे सेव करने की ट्राई कर रहा था। हर मूव कैलकुलेटेड थी, हर अटैक डिफेंसिव था। सासुके नोटिस कर रहा था, ये फाइटिंग स्टाइल ये इताची जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इताची है मुझे सिखाया था सासुके। उसने कहा था कि मैं तुम्हें वापस लाऊं, तुम्हें लाइट में वापस लाऊं। फाइनल क्लैश हुआ। रासेनगन और चिदोरी फिर से कोलाइड हुए। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और दोनों गिर गए, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। जमीन पर लेटे हुए सासुके ने पूछा, सच में इताची ने तुम्हें ट्रेन किया था? हाँ सासुके, और उसने जो लास्ट मैसेज दिया था वो ये था कि सासुके को कहना कि मैं हमेशा उससे प्यार करता था। वो समझे या ना समझे, लेकिन ये सच है। सासुके के टीयर्स फाइनली निकल गए। वो रोया। सालों से जो पेन, जो हेट्रेड उसने होल्ड किया हुआ था, वो सब बाहर आ गया। इताची भाई, सासुके विस्पर किया। नारुतो भी रोता हुआ बोला, वो चाहता था कि तुम हीरो बनो सासुके। वो चाहता था कि तुम उससे बेटर बनो। वो चाहता था कि तुम विलेज को प्रोटेक्ट करो, डिस्ट्रॉय नहीं करो। कुछ मिनट साइलेंस रही, सिर्फ रेन की आवाज आ रही थी। फिर सासुके में कहा, मैं इतना गलत था नारुतो, मैंने सब कुछ गलत समझा। नहीं सासुके, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से तुमने जो किया वो सही था, लेकिन अब तुम सच जानते हो। अब तुम चूज कर सकते हो, हेट या रिडेम्पशन। सासुके ने नारुतो की तरफ देखा। तुम क्यों इतनी मेहनत की मुझे वापस लाने के लिए? नारुतो स्माइल किया। ब्लड उसके फेस पर था, लेकिन वो स्माइल जेन्युइन थी। क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे भाई हो, और मैं प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। मैंने साकुरा से, काकाशी सेंसे से और खुद से प्रॉमिस किया था, और मैंने इताची से भी प्रॉमिस किया था। सासुके रियलाइज कर गया कि इताची ने सही चॉइस किया था। नारुतो में वो लाइट थी जो सासुके में नहीं थी, और अब सासुके को भी वो लाइट चाहिए थी। नारुतो, आई एम सॉरी। इट्स ओके सासुके, अब घर चलें, एवरीवन इज वेटिंग। सासुके ने नॉड किया। वो दोनों वहां लेटे रहे थोड़ी देर के लिए। रेन उन्हें वॉश कर रही थी, जैसे उनके सारे पास्ट पेन को वॉश कर रही हो। उस दिन के बाद सासुके स्लोली रिडेम्पशन के पाथ पर आ गया। वो कोनोहा वापस आया, लेकिन गिल्ट भी बहुत था उसके अंदर। नारुतो ने हमेशा उसका सपोर्ट किया। एक रात जब वो दोनों होकागे मॉन्यूमेंट के पास बैठे थे, सासुके ने कहा, इताची ने तुम्हें कितने दिन ट्रेन किया था? 1 दिन, बस 1 दिन सासुके, 1 दिन, और उसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया? हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं तुम्हें सेव करूं। तुम्हारा भाई वो अमेजिंग था सासुके, ट्रू हीरो। सासुके ने स्काई की तरफ देखा जहां स्टार्स शाइन कर रहे थे। इताची, थैंक यू, और आई एम सॉरी, आई फाइनली अंडरस्टैंड। नारुतो ने सासुके के शोल्डर पर हाथ रखा। वो प्राउड होगा तुम पर सासुके, तुमने फाइनली चूज किया लाइट को, और यही वो चाहता था। दोनों फ्रेंड्स वहां साइलेंट बैठे रहे, इताची की मेमोरी को ऑनर करते हुए। इयर्स लेटर जब सासुके ने अपनी जर्नी शुरू की रिडेम्पशन की, वो हमेशा इताची और नारुतो की टीचिंग्स याद करता था, और नारुतो वो होकागे बन गया, एग्जैक्टली जैसे उसने ड्रीम देखा था। लेकिन नारुतो कभी नहीं भूला उस 1 दिन की ट्रेनिंग जो इताची ने दी थी। वो ट्रेनिंग नहीं थी सिर्फ, वो एक गिफ्ट था, एक भाई की तरफ से दूसरे भाई के लिए,
थ्रू नारुतो। और ये है पूरी कहानी, कैसे इटाची ने नारुतो को ट्रेन किया और कैसे नारुतो ने सासुके को सेव किया। ये था ट्रू मीनिंग ऑफ बॉन्ड्स, सैक्रिफाइस एंड अनकंडीशनल लव।